अभाकाम संस्था राजस्थान और स्वयं सिद्धा साहित्य संस्थान जयपुर राजस्थान और फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगाध्यात्म से शांति एवं स्वास्थ्य पर चर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रमा सिंह, वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार, सेवानिवृत्त हिंदी प्रवक्ता, पूर्व केंद्रीय हिंदी समिति सदस्य ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के स्पोर्ट्स विभाग की निर्देशिका डॉक्टर रीना पूनिया रही। अन्य अतिथियों में अभाकाम संस्था के अध्यक्ष अजीत सक्सेना, पूर्व प्रबंधक निदेशक जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अरुण सक्सेना महासचिव रहे। स्वयं सिद्धा साहित्य संस्थान जयपुर राजस्थान की संरक्षक प्रोफेसर कुसुम शर्मा और संस्थापक ज्ञानवती सक्सेना ने मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर काव्य गोष्ठी का शुभारंभ किया। स्वयं सिद्धा साहित्य संस्थान जयपुर जिनके कार्यक्रम में आज मैं आई हूँ, इससे पहले भी उन्होंने पर्यावरण के कार्यक्रम किए और उस दिन भी डॉक्टर्स ने पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ कहा था। और आज योग दिवस है, विश्व योग दिवस। इसमें भी इन्होंने फोर्टिस हॉस्पिटल में अपना कार्यक्रम रखा है, जहाँ पर बहुत अच्छी डॉक्टर्स ने, स्पोर्ट्स पर्सन ने, डॉक्टर पूनिया यहाँ आई, उन्होंने अपनी बात रखी। एक यहाँ पर आई थी मिसेस कौर, उन डॉक्टर कौर है, उन्होंने भी जो यहाँ पे योग सिखाती हैं, योग के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा लोगों को ठीक करती है, उनका भी कार्यक्रम यहाँ पे था, बहुत अच्छा रहा। और उसके पहले डॉक्टर मनोज डॉक्टर मनोज ने भी डायबिटीज के ऊपर और खान पान, आचार विचार, व्यवहार पे अपने विचार रखे। तो इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत कम होते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम जब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो लोगों को सीखने को मिलता है। आज साहित्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से हम योग को आगे बढ़ा रहे हैं और योग दिवस को इस रूप में मनाना बहुत अच्छी बात है। मैं इस पूरी टीम को, उसमें कुसुम शर्मा जी भी हैं और ज्ञानवती सक्सेना जी, उनकी पूरी टीम है, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आमंत्रित करने के बाद मुझे भी कुछ कहने का अवसर दिया। मेरे डॉक्टर रमा सिंह अभी गाजियाबाद में थी और गाजियाबाद से अभी जयपुर आके अभियान लेना मैंने शुरू किया है और उनके 2 कार्यक्रम मैं अटेंड कर चुकी हूँ और मुझे लगता है कि बहुत उच्च स्तर के कार्यक्रम करती हैं और इनमें बधाई की पात्र है, इनकी सोच बधाई की पात्र है और ये इसी प्रकार से आगे बढ़ती रही। इनकी स्वयं सिद्धा जो संस्था है इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। आज का जो कार्यक्रम है योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम मनाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उसके साथ साथ मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ नहीं है। और ये योग हमें वहाँ जोड़ता है जहाँ से हम निकले हैं, उसी ईश्वर से हमें जोड़ने का ये योग है। योग केवल एक तपस्या नहीं है, पूजा नहीं है, आत्मा को जोड़ने वाला ये है। जब आत्मा पवित्र होती है तो मन को शांति मिलती है और जब मन शांत होता है तभी हम कार्य को सुचारू रूप से कर सकते हैं। जैसे अगर हम जल में कंकड़ डालें तो हमें अपना दर्पण दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब वो जल शांत हो जाता है तब हमें हमारा शक्ल दिखाई देती है, उसको चेहरा दिखाई देता है। ठीक ऐसे ही हमारा मन जब शांत होता है और शांति हमें ये योग देता है, संपूर्ण चिंताओं से मुक्त करता है। और आज विश्व संगीत दिवस भी है और संगीत सबसे महत्वपूर्ण योग साधना में सहायक है। संगीत के माध्यम से हम योग भी करते हैं। हमने देखा होगा ये रामदेव जी भजन चला के योग करवाते हैं, उसका कारण है भजन या ये संगीत हमारी मानसिक शांति को विकसित करता है और योग हमारी शारीरिक जो रोग हैं उनको दूर करता है और उनसे मुक्त होकर हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं, बुराइयों से दूर होते हैं। आध्यात्मिक विकास इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं होगा तो हम शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे, योग का भी दुरुपयोग करेंगे। योग सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है।
नकारात्मक आप देखा होगा, हिरण्यकश्यप ने विष्णु जी से बदला लेने के लिए तपस्या करी थी, वो नकारात्मक युग था। और आज के युग में लोग नकारात्मक योग की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए सकारात्मक योग करें, यानी जो हमें शक्ति मिली है, जो हम योग के माध्यम से शक्ति अर्जित कर रहे हैं, उसका सदुपयोग करें सकारात्मक विकास के लिए। जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश भी विकसित होगा, हमारी आत्मा भी विकसित होगी और हमारा समाज संस्कृति सभी विकसित होगा। तो मन में शांति अपने आप ही विकसित हो जाएगी। आभाकाम संस्था और स्वयं सिद्धा संस्थान दोनों की ओर से आयोजित योग अध्यात्म से सेहत के लिए जो आज बातें बताई गई, जिसमें कई योगाचार्य भी आए हुए थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से योग से अपन अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में दोनों संस्थाओं ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजित किया, प्लस एक काव्य गोष्ठी भी साथ में थी, जो योग के ऊपर कई सारी अच्छी कविताएं सुनने को मिली। जैसा हम सब जानते हैं कि 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यूएन असेंबली में ये प्रस्ताव रखा था कि जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाना चाहिए, और जिसे मंजूरी भी मिल गई थी यूएन असेंबली की। तो उसके बाद से बराबर हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, और देश में ही नहीं विदेशों में भी मनाया जा रहा है। हालांकि योग हमारे जो हिंदू कल्चर है उसके अंदर 5000 वर्ष पहले से ही है, जब पतंजलि महाराज ने योग के बारे में लोगों को बताया। आज कुछ वक्ताओं ने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग पुराने ज़माने में तो सारे काम खुद ही किया करते थे, जैसे घर में लेपना, चक्की पीसना, खाना बनाना, ज़मीन पे बैठ के काम करना, जिससे हम लोग दूर होते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से अब ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की एक ज़रूरत महसूस होने लगी है। और आज जो थीम थी योग दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, वो साथ में पर्यावरण को लेकर के थी। तो पर्यावरण की भी अब महत्ता लोगों की समझ में आ रही है। हालांकि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हम पर्यावरण की तरफ जो है ध्यान दें, और हर जना एक पेड़ लगाए, जिससे कि आने वाली जनरेशन्स के लिए एक स्वच्छ वातावरण रह सके, और जो ओजोन लेयर के अंदर गैप आ गया है, वो होल जो है वो थोड़ा छोटा हो सके और सब लोग स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद। स्वयं सिद्धा साहित्यिक संस्थान ऑफलाइन और ऑनलाइन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आयोजन आयोजित करता रहा है विगत 4 वर्षों से निरंतर। सिद्धा साहित्यिक संस्थान के यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक सोमवार किसी वरिष्ठ साहित्यकार का साक्षात्कार एवं प्रत्येक शुक्रवार किसी वरिष्ठ प्रख्यात कथाकार की कहानी का वाचन और समीक्षा प्रोफेसर कुसुम शर्मा दीदी द्वारा और डॉक्टर रेखा गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत की जाती है, और साक्षात्कार ज्योत्सना सक्सेना द्वारा लिया जाता है। ये विगत 4 वर्षों से निरंतर ऑनलाइन और ऑफलाइन आयोजित किए जा रहे हैं। EHCC हॉस्पिटल में विगत वर्ष 5 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया था। EHCC सांगानेर में लहरिया उत्सव आयोजित किया गया। HGC मानसरोवर हॉस्पिटल में भी काव्य गोष्ठी आयोजित की गई। फोर्टिस हॉस्पिटल में भी गत वर्ष माँ तुझे सलाम आयोजित किया गया था। आज फोर्टिस हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस में योग दिवस पर काव्य गोष्ठी योगा अध्यात्म से शांति इस विषय पर आयोजित की गई।